क्या आप जानते हैं कि इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, देश के किसी कोने में एक मासूम की जिंदगी चंद रुपए के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदली जा रही है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन आज ये राज्य एक ऐसे अंधेरी हकीकत से जूझ रहा है जो किसी को भी दहला सकता है। हाल ही में आई इंडिया टुडे ग्रुप की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताती है कि यूपी में मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा जाल बन चुका है जिससे हर दिन मासूम बच्चियां, महिलाएं और छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? इन्हें सिर्फ किडनैप नहीं किया जा रहा, बल्कि बाकायदा एक बाजार की तरह इनकी बोलियां लगाई जा रही है। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करेंगे, आंकड़ों के साथ समझेंगे कि यूपी में हर साल कितने लोग गायब हो रहे हैं और ये जानेंगे कि इन मासूमों को किन राज्यों में और किस घिनौने काम के लिए बेचा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। ट्रैफिकिंग के इस पूरे खेल को 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है जबरन शादी, दूसरा है अवैध रूप से गोद लेना और तीसरा है बंधुआ मजदूरी। यूपी के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों को इस काले धंधे के सौदागर अपना सबसे बड़ा शिकार बनाते हैं। गरीबी, लाचारी और अच्छी नौकरी का झांसा देकर इन मासूमों को बहलाया फुसलाया जाता है। जो लड़कियां गायब होती है उन्हें उस राज्य में ले जाया जाता है जहां लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो बहुत खराब है या बहुत कम है। वहां उन्हें बूढ़े या उम्रदराज मर्दों से जबरन शादी के नाम पर बेच दिया जाता है। इसे नॉट फॉर लव बट फॉर लेबर एंड लास्ट कहा जा सकता है। वही छोटे बच्चों को गोद लेने वाले अवैध रैकेट के हवाले कर दिया जाता है। अमीर निशान दंपतियों को लाखों रुपए में ये बच्चे बेच दिए जाते हैं और जिनका कोई खरीदार नहीं मिलता उन्हें ईंट भट्टों में, चूड़ी कारखानों में या होटलों में बंधुआ मजदूरी के दलदल में धकेल दिया जाता है, जहां से वापसी का रास्ता लगभग नामुमकिन होता है। अभी हाल में एक नया केस सामने आया है। लखनऊ के मोहनलालगंज में हाल ही में 16 और 12 साल की 2 सगी बहनों के अपहरण और तस्करी के खुलासे ने उत्तर प्रदेश में सक्रिय मानव तस्करी के एक खतरनाक और बेहद संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इंडिया टुडे ग्रुप के मुताबिक 4 जून को लखनऊ पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में यह बात सामने आई है कि लड़कियों और बच्चों की तस्करी अब डिजिटल और बेहद व्यवस्थित तरीके से की जा रही है। ये गैंग पहले टारगेट की पहचान करते हैं। गिरोह की महिला सरगना और उनके सदस्य सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर, बेहद गरीब या अनाथ किशोरियों मतलब बच्चियों को पहचान करते हैं। इसके बाद बच्चों की डिजिटल कैटलॉगिंग करते हैं। पहचान करने के बाद इन लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी तस्वीरें खींची जाती है और आखिर में ऑनलाइन सौदेबाजी होती है। इन तस्वीरों को राजस्थान और अन्य राज्यों में बैठे एजेंटों और खरीदारों को मोबाइल फ़ोन के जरिए भेजा जाता है। फ़ोन पर ही बोलियां लगती है, लाखों रुपए में सौदा तय होता है और फिर लड़कियों को शादी के नाम पर हमेशा के लिए बेच दिया जाता है। पहले मानव तस्करी का मतलब केवल बंधुआ मजदूरी या देह व्यापार समझा जाता था, लेकिन अब इस संगठित अपराध ने कई नए और घिनौने रूप से अख्तियार कर लिए। अब ये जबरन शादी के लिए खरीद फरोख्त करते हैं। जिन राज्यों का क्षेत्रों में लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो बेहद खराब होता है, जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से, वहाँ कुंवारे या उम्रदराज मर्दों के लिए यूपी की लड़कियों को खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही अवैध गोद लेने का रैकेट नवजात बच्चों को और छोटे बच्चों को अस्पताल या गरीब परिवारों से चुरा कर या खरीद कर निसंतान दंपतियों को अवैध रूप से और भारी मुनाफे में बेचा जा रहा है। और आखिर में आ जाता है बाल श्रम और घरेलू मजदूरी। बच्चों को ईंट भट्टों में, चूड़ी कारखानों में या ढाबों पर बंधुआ मजदूरी या फिर बड़े शहरों की कोठियों में घरेलू नौकर के तौर पर सप्लाई किया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई छोटी मोटी समस्या है, तो अब जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB और हाल ही में सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लापता होने वाले लोगों की संख्या किसी महामारी की तरह बढ़ चुकी है। अगर हम साल 2022 से लेकर अब तक यानी पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश से गायब होने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या 1,08,000 से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 लाख से ज़्यादा जिंदगियां अचानक गायब हो गई। इन आंकड़ों की कड़वी और डरावनी हकीकत को थोड़ा और गहराई से समझना ज़रूरी है। इस कुल आंकड़े में सबसे बड़ा और चिंताजनक हिस्सा है महिलाओं और नाबालिग लड़कियों का।
यूपी में गायब होने वाले हर 5 में से लगभग 3 से 4 महिलाएं या बच्चियां होती हैं। अकेले बच्चों की बात करें तो गायब होने वाले बच्चों में 75% से ज़्यादा संख्या सिर्फ लड़कियों की है। अगर हम इस पूरे आंकड़ों को दिनों और घंटों में बांट दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में हर दिन औसतन 70 से 80 लोग लापता हो रहे हैं। यानी हर 1 घंटे में लगभग 3 से 4 परिवार ऐसे हैं जिनका कोई अपना हमेशा के लिए उनसे बिछड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या है? रिपोर्ट्स बताती है कि इन 1 लाख से ज़्यादा मामलों में से पुलिस महज 9 से 10 हज़ार मामले ही तुरंत एक्टिव होकर एफआईआर या गंभीर जांच शुरू कर पाती है। बाकी की शिकायतें थानों की फाइलों में ही दबी रह जाती है, जिससे इन तस्करों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। इन्हीं डराने वाले आंकड़ों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन माओं की सिस्कियाँ है जिनकी बेटियां सुबह स्कूल या बाजार के लिए निकली और फिर कभी लौटकर अपने घर वापस नहीं आई। बहरहाल ये रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश में मानव तस्करी अब केवल एक छिटपुट अपराध नहीं रहा है, बल्कि एक समानांतर इंसानों का एक काला बाजार बन चुका है। जब तक पुलिस प्रशासन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को और ज़्यादा एक्टिव नहीं करता और अस्पतालों से लेकर ग्रामीण स्तर तक निगरानी तंत्र को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक गरीब और कमज़ोर परिवारों के मासूम इसी तरह दलदल में पिसते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।